जब एक लड़की रोती हुई आपसे मदद मांगे तो क्या आप उसकी मदद करोगे? चलिए देखते हैं इस कहानी में। इस कहानी को हिंदी में वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करेंगे और सीखेंगे इंग्लिश। वीडियो के लास्ट में वर्ड मीनिंग्स रहेंगे जिन्हें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आपकी इंग्लिश और भी मजबूत बन सके। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। यह हमारी स्टोरी बुक है जिसमें 107 कहानियां हैं और उनके वर्ड मीनिंग्स भी लिखे गए हैं। अमेज़न पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये हमारी ई बुक्स हैं, स्पोकन इंग्लिश के लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं, जो आपको हमारी वेबसाइट या व्हाट्सएप पर मिलेंगी। इस कहानी का टाइटल है प्लीज़ हेल्प मी। तो हेल्प का मतलब मदद करना होता है, मी यानी कि मेरी, मुझे। तो मेरी मदद कीजिए, प्लीज़ लगाया है थोड़ा रिस्पेक्टफुल बनाने के लिए, कृपया। तो कृपया मेरी मदद कीजिए, ये इसका टाइटल है। कोर्ट में लिखा है यानी कि कोई तो बोल रहा है, प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी मदद कीजिए। आई एम इन डेंजर, तो मैं हूँ इन डेंजर। डेंजर का मतलब खतरा होता है, तो मैं खतरे में हूँ। डॉट 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 यानी कि उसने सेंटेंस चेंज किया है। अ फ्यू पीपल, अ फ्यू यानी कि कुछ, पीपल लोग, आर बैंगिंग। तो बैंग का मतलब होता है कि दरवाजा जो होता है ना, उनको ऐसे पीटने का कुछ काम हो तो उसको बैंग बोला जाता है। तो पीपल आर बैंगिंग, तो लोग जो हैं, कुछ लोग जो हैं वो पीट रहे हैं ऑन माई डोर, मेरे दरवाजे के ऊपर। ठीक है, तो जैसे ये दरवाजा है, इसके ऊपर जैसे थप 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 आप हाथ से मारते हो तो जो आवाज आती है, तो वही काम हो रहा है, तो लोग मार रहे हैं कुछ लोग। अ गर्ल स्क्रीम्ड, स्क्रीम का मतलब होता है चीखना, चिल्लाना। तो चीखी ओवर द फोन, फोन के ऊपर जो है वो चीखी। तो उसने ये स्टेटमेंट बोला फोन के ऊपर, व्हेन जब आई पिक्ड अप द कॉल। ठीक है, तो पिकअप कॉल उठाना होता है, कहते हैं ना कि पिकअप द कॉल, पिकअप द कॉल, वही। तो आई पिक्ड अप, मैंने कॉल उठाया। ठीक है, जब मैंने कॉल उठाया तो एक लड़की जो है वो ऐसे चीख रही थी कि कुछ लोग मेरे दरवाजे पर पीट रहे हैं, मेरी मदद कीजिए। आई अजय, मैं अजय, फ्रोज फॉर अ मोमेंट। तो सेंटेंस ये है, आई फ्रोज फॉर अ मोमेंट, बीच में कॉमा लगा के इसको क्लोजिंग बोलते हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे इसका नाम दिया गया है। तो मैं क्या हो गया, फ्रीज की सेकंड फॉर्म फ्रोज, मैं जम गया। फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए। जम गया मतलब ऐसे हैरान हो जाते हैं कि अरे कौन बोल रहा है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो इसलिए हम यूज करते हैं फ्रीज। इट वॉज ऑलमोस्ट मिडनाइट, तो समय बताने के लिए इट यहाँ पे यूज हुआ है एज ए सब्जेक्ट। थी ऑलमोस्ट यानी कि लगभग, मिडनाइट यानी कि आधी रात थी। एंड और माई फोन, मेरा जो फोन है, हैड जस्ट रन आउट ऑफ नोवेयर। देखो नोवेयर का मतलब होता है कि कहीं नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है थोड़ा अचानक से फोन बज उठा है, इसलिए नोवेयर का मतलब कि पता नहीं कहाँ से मेरा फोन जो है वो बज उठा। ठीक है, तो रिंग आउट होता है कि फोन बजने के लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे थर्ड फॉर्म आई है हेड के साथ में, इसलिए रंग आउट। तो मेरा फोन जो है वो बज उठा अचानक से। ठीक है, ये इसका मीनिंग बनता है। द ट्रेम्बलिंग वॉइस यानी कि जो कपकपाती हुई जो आवाज है। ठीक है, ट्रेम्बल का मतलब कपकपाना होता है, लेकिन यहाँ पे आवाज की बात हो रही है कि आवाज कैसी है, कपकपाती हुई आवाज जो है। ऑन द अदर साइड, दूसरी तरफ, मेड माई हार्ट पाउंड। तो यहाँ पे ये जो आवाज है कपकपाती हुई, जो दूसरी साइड जो आवाज है, उसने क्या कर दिया, बना दिया। मेक का मतलब बनाना होता है, करना होता है, तो कर दिया उसने, मेरा जो दिल है उसको पाउंड कर दिया, यानी कि तेज कर दिया। धड़कन जो है दिल की वो तेज कर दी, उसकी जो कपकपाती हुई आवाज थी उसने। तो जरा सोचिए, एक अचानक से आपको फोन आता है और वो आपसे हेल्प मांगता है आधी रात को, और आप फोन उठा लेते हैं, तो ऐसा हो जाता है। कोर्ट में लिखा है, हु आर यू, कौन है आप। आई आस्क्ड क्विकली, तो मैंने पूछा, क्विकली जल्दी से, तेजी से मैंने पूछा। ठीक है, एडवर्ब की तरह यूज हुआ है यहाँ पे कि फोन किया, मैंने पूछा भाई कौन हो आप। आई डोंट इवन नो यू। ठीक है, तो आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, इवन लगाया इनकी भी का सेंस है, मैं भी नहीं जानता, मैं जानता भी नहीं हूँ तुम्हें। ठीक है, आपको मैं जानता भी नहीं हूँ, कौन है आप। द गर्ल रिप्लाइड इन अ पैनिक, जो लड़की है उसने क्या किया, जवाब दिया, इन अ पैनिक्ड टोन। ठीक है, तो उसने टोन में जवाब दिया। ठीक है, यानी कि उसका जो लहजा था, लेकिन वो कैसा था, पैनिक था, यानी कि घबराया हुआ लहजा था। तो घबराए हुए लहजे में उसने जवाब दिया, आई एम रिया, मैं रिया हूँ। आई डोंट नो यू आइदर। ठीक है, तो यहाँ पे जो आइदर है इसका मतलब भी है, लेकिन ये नेगेटिव सेंस के लिए यहाँ पे यूज किया गया है। ठीक है, तो मैं भी जो है वो नहीं जानती तुम्हें। वो भी लड़की बोलती है, मेरा नाम रिया है, मैं भी तुम्हें नहीं जानती।
आई जस्ट डायल्ड अ रैंडम नंबर, मैंने बस डायल किया, वही डायल करना मोबाइल के अंदर। रैंडम नंबर यानी कि कुछ भी, रैंडम का मतलब है कि यादृच्छिक, यानी कि कुछ भी ले लिया, कोई भी नंबर जो है वो मैंने डायल कर दिया। टू आस्क फॉर हेल्प, मदद मांगने के लिए मैंने कोई भी रैंडम नंबर जो है वो डायल कर दिया। प्लीज हेल्प मी, कृपया करके मदद कीजिए मेरी। आई एम इन बिग डेंजर, मैं बड़े खतरे में हूँ। लड़की जो है बड़े खतरे में है तो वो हेल्प मांग रही है। आई हेजिटेटेड फॉर अ सेकेंड, तो हेजिटेट का मतलब हिचकिचाना होता है। आई हेजिटेटेड, मैं हिचकिचाया, फॉर अ सेकेंड, एक सेकेंड के लिए, यानी कि कुछ क्षण के लिए बोल सकते हो आप, मैं हिचकिचाया। माई माइंड रेस्ड, मेरा जो दिमाग है, रेस का मतलब होता है कि दौड़ लगाना, लेकिन यहाँ पे दिमाग है वो तो दौड़ नहीं सकता, नहीं तो वो सोच सकता है तेजी से। तो मेरे दिमाग ने क्या किया, रेस लगाई, यानी कि उसने तेजी से सोचा, उसने डैश लगा के लिखा है, क्या सोचा उसने, वॉज दिस अ प्रैंक कॉल, तो क्या यह एक मजाकिया कॉल है। ठीक है, प्रैंक कॉल मजाकिया कॉल है, क्योंकि कई बार हो जाता है ना कि दोस्त लोग मजाक कर देते हैं, तो क्या ये एक मजाकिया कॉल है। और या फिर वॉज शी रियली इन ट्रबल, तो क्या शी वह जो है रियली वास्तव में इन ट्रबल, यानी कि मुसीबत में है, समस्या में है। तो दिमाग जो सोचने लग गया कि क्या ये मजाक का कॉल है या वो जो लड़की है वो सही में समस्या में है। बट समथिंग इन हर वॉइस, लेकिन समथिंग कुछ जो है इन हर वॉइस, उसकी आवाज में, ठीक है, उसकी आवाज में कुछ था, क्या था वो, द फियर, डर था, द हेल्पलेसनेस, यानी कि लाचारी बोल सकते हो आप, बेबसी बोल सकते हो, वो थी। डैश लगा के लिखा है, ठीक है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। फेल्ट रियल, ठीक है, फील की सेकंड फॉर्म, फेल्ट महसूस हुई, रियल यानी कि वास्तविक महसूस हुई। तो इस ये जो लड़का है, ठीक है, तो इसको ऐसे पहले लगा कि क्या पता प्रैंक कॉल हो, वो हो। फिर इसने थोड़ा सोचा कि नहीं, जो आवाज, जो डर है, जो लाचारी है, वो देख के ये क्या रियल महसूस हुआ, वास्तविक महसूस हुआ। माई काइंड हार्ट, यानी कि मेरा जो दयालु दिल है, कुंट इग्नोर, क्योंकि वो नहीं कर सका, इग्नोर नहीं कर सका, इग्नोर का मतलब नजरअंदाज करना होता है, नजरअंदाज नहीं कर सका। इट यानी कि इसको, यानी कि वो जो कॉल था उसको नजरअंदाज नहीं कर सका। ओके, ठीक है। आई सेड फर्मली, मैंने कहा, फर्मली यानी कि दृढ़ता से, कठोर निश्चय के साथ में कहा, हाँ ठीक है बताओ। टेल मी वेयर यू आर, बताओ मुझे, ठीक है, टेल मी बताओ मुझे, वेयर यू आर, कहाँ हो तुम। हाउ कैन आई हेल्प यू, तो कैसे जो है मैं मदद कर सकता हूँ तुम्हारी। देयर वॉज साइलेंस फॉर अ सेकेंड, तो देयर जस्ट एज सब्जेक्ट है यहाँ पे, वॉज था साइलेंस यानी कि एकदम चुप्पी थी, ठीक है, फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, कुछ सेकेंड्स के लिए, ठीक है, एकदम चुप्पी थी। देन उसके बाद में शी विस्पर्ड, वह जो है विस्पर का मतलब होता है फुसफुसाना, तो उसने यहाँ पे फुसफुसाई यानी कि धीरे से उसने कहा, आई लिव इन शिवनगर, मैं शिवनगर में रहती हूँ। नियर द ओल्ड टेम्पल, नियर के करीब, द ओल्ड टेम्पल यानी कि जो पुराना मंदिर है उसके पास में। थ्री मेन, तीन मेन, ठीक है, तो यहाँ पे ई लिखा है यानी कि प्लूरल है, तो तीन आदमी जो हैं, हैव बीन फॉलोइंग मी सिंस इवनिंग, तो वो क्या कर रहे थे, देखो यहाँ पे जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, यानी कि कोई काम जो है वो शुरू हुआ और वो अभी भी चल रहा हो, इसलिए यूज किया गया है। तो तीन आदमी जो है हैव बीन फॉलोइंग मी, यानी कि वो पीछा कर रहे थे मेरा, सिंस इवनिंग, शाम से जो है तीन आदमी मेरा पीछा कर रहे हैं। व्हेन, जब, आई एंटर्ड माई हाउस, जब मैंने क्या किया, प्रवेश किया, माई हाउस मेरे घर में, ठीक है, तो एंटर के बाद में कभी भी इन या इनटू नहीं आता है, क्योंकि इसमें इनबिल्ड ही रहता है, एंटर मतलब अंदर प्रवेश करना। जब मैंने प्रवेश किया मेरे घर के अंदर, दे स्टार्टेड नोकिंग, तो उन्होंने क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया, शुरू कर दिया, नोकिंग, नॉक का मतलब दरवाजा खटखटाना, पीटना, ठीक है, दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया, एंड और शाउटिंग आउटसाइड, और चिल्लाना शुरू कर दिया आउटसाइड, बाहर। आई एम ऑल अलोन, यानी कि मैं बिल्कुल अकेली थी, अकेली हूँ। आई एम ऑल अलोन, ऑल का मतलब वैसे सब होता है, संपूर्ण होता है, लेकिन ऑल अलोन का मतलब होता है बिल्कुल अकेला। तो आई एम ऑल अलोन, मैं बिल्कुल अकेली हूँ। हर वर्ड्स सेंट अ चिल डाउन, ठीक है, तो हर वर्ड्स, उसके जो शब्द थे, जो उसने ये कहा कि भाई तीन आदमी शाम से मेरे पीछे थे, ठीक है, और ये जो सुन करके, उसके जो शब्द हैं ये सुन करके, सेंट उन्होंने भेजा, अ चिल डाउन माई स्पाइन, तो मेरी जो स्पाइन क्या होता है, जो रीढ़ की हड्डी होती है, आदमी की जो रीढ़ की हड्डी है, ठीक है, तो उसके अंदर ऐसे एक जो सिहरन सी, जैसे ठंडक सी आती है ना, तो उसको यहाँ पे बोला गया है कि जैसे आप बोल सकते हो, रोंगटे को नहीं बोल सकते, लेकिन ऐसे एक
कुछ सिहरन जैसी आ जाती है, कुछ ऐसी बात सुन करके। तो वैसा जो है यहाँ पे सीन है। तो उसके शब्दों से क्या हो गया, मेरी जो रीढ़ की हड्डी है उसके अंदर ऐसे सिहरन सी आ गई ठंडी। विदाउट वेस्टिंग अ सेकेंड, बिना बर्बाद किए हुए, अ सेकेंड, एक सेकेंड भी बिना बर्बाद किए हुए, आई सेड, मैंने कहा, डोंट ओपन द डोर, दरवाजा मत खोलना। आई एम कॉलिंग द पुलिस राइट नाउ, मैं बुला रहा हूँ, पुलिस को बुला रहा हूँ, राइट नाउ यानी कि अभी के अभी मैं पुलिस को बुला रहा हूँ, आप दरवाजा मत खोलना। आई इमीडिएटली डायल्ड 100, मैंने तुरंत ही, ठीक है, तो इमीडिएटली एडवर्ब है, तुरंत ही डायल किया 100, जो पुलिस का नंबर होता है 100, वो डायल किया। एंड और इन्फॉर्म द कंट्रोल रूम, और जो कंट्रोल रूम है उनको मैंने सूचित किया। अबाउट द इंसिडेंट, इंसिडेंट के बारे में, जो भी घटना है उसके बारे में मैंने कंट्रोल रूम को बताया। दे अश्योर्ड मी, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, अश्योर, अश्योर का मतलब होता है भरोसा दिलाना, विश्वास दिलाना। तो उन्होंने विश्वास दिलाया मी, मुझको, मेरे को, दैट की अ पेट्रोल टीम, ठीक है, तो पेट्रोल देखो उच्चारण सेम है, जो गाड़ी के अंदर डलाते हो आप पेट्रोल, तो उसमें ई आता है, ठीक है, यहाँ पे ए है पेट्रोल। पेट्रोल का मतलब होता है कि गश्त लगाना, ठीक है, तो जो आपने देखा होगा ये पुलिस की जो गाड़ी होती है वो रात में गश्त लगाती रहती है कि कहीं पे कोई क्राइम तो नहीं हो रहा है, ठीक है, तो वो पेट्रोल करते हैं, पेट्रोलिंग करते हैं वो। तो एक जो पेट्रोल टीम है, इनकी गश्त जो टीम है, दल है, वुड रीच, वो पहुंचेगा, द लोकेशन, लोकेशन के ऊपर, ठीक है, जो भी स्थान है वहां पर, सून, जल्द ही। तो ऐसा उन्होंने भरोसा दिलाया कि पुलिस वाले जो है वो पहुंच रहे हैं वहां पे। तो कीप हर काम, उसको, कीप हर काम यानी उसको शांत रखना, तो उसको शांत रखने के लिए आई स्टेड ऑन द कॉल, मैं रहा ऑन द कॉल, कॉल के ऊपर रहा, ठीक है, तो उसको शांत रखना है क्योंकि लड़की डरी हुई है, तो उसको शांत रखने के लिए मैं कॉल के ऊपर रहा। मैं कौन, मैं अजय, जिसको कॉल किया गया था रात में। कोर्ट में लिखा है, रिया जस्ट कीप टॉकिंग टू मी, रिया बस कीप टॉकिंग यानी कि बात करती रहो, कीप रीडिंग पढ़ते रहो, कीप रनिंग दौड़ते रहो, तो वैसे ही जस्ट कीप टॉकिंग टू मी, बस मुझसे बात करती रहो। आई सेड, मैंने कहा, सॉफ्टली यानी कि एकदम नर्मता से मैंने कहा, कोमलता से मैंने कहा कि रिया आप मुझसे बात करते रहो। यू आर नॉट अलोन, आप अकेली नहीं हैं। पुलिस आर ऑन देयर वे, पुलिस जो होता है वो प्लूरल होता है, इसलिए पुलिस के बाद में हमेशा प्लूरल ही हेल्पिंग वर्ब आती है, ठीक है, तो पुलिस क्या है, ऑन देयर वे है, यानी कि अपने रास्ते में है। शी वॉज क्राइंग क्वाइटली, तो वो क्या कर रही थी, रो रही थी, वो क्वाइटली यानी कि शांतिपूर्वक रो रही थी, यानी कि अपना जो भी सिसकियां भरना है वैसा वो रो रही थी चुपचाप, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। आई डिडंट नो, ठीक है, तो मैं नहीं जानती थी। हु एल्स टू कॉल, यानी कि एल्स यानी कि किसको, ठीक है, किसको जो है मैं कॉल करूं, मैं ये नहीं जानती थी। आई जस्ट पिक अ नंबर, तो मैंने बस, पिक का मतलब होता है चुनना, ठीक है, तो मैंने बस चुना, ठीक है, अ नंबर, एक नंबर चुना, एंड और प्रेड, ठीक है, यानी कि प्रार्थना करना, ठीक है, प्रार्थना की मैंने, समवन वुड आंसर, कि कोई जो है वो आंसर करे, उठाए, कॉल को उत्तर दे, कॉल को उठाए। तो मैंने बस एक नंबर चुना और प्रार्थना की कि कोई जो है इस फोन कॉल का जो है वो आंसर दे, उत्तर दे, ठीक है, तो ऐसा जो लड़की है वो बोल रही है। आई रिप्लाइड, मैंने जवाब दिया, यू डिड द राइट थिंग, यानी कि तुमने जो है, डू की सेकंड फॉर्म डिड, तुमने की, द राइट थिंग यानी कि तुमने सही काम किया, सही चीज की। जस्ट होल्ड ऑन, बस ऐसे ही लगे रहो, ठीक है, होल्ड ऑन का मतलब ऐसे तो पकड़े रहना होता है, ठीक है, यहाँ पे फोन पकड़ा हुआ है उसने, ठीक है, लेकिन वो बोलने का है कि बस तुम जारी रखो, लगी रहो तुम, ठीक है, मैं हूं तुम्हारे साथ में। विद इन अ फ्यू मिनट्स यानी कि कुछ ही मिनटों में, आई कुड हियर यानी कि मैं सुन सकता था, फेंट सायरन्स, ठीक है, तो फेंट का मतलब हल्का होता है, तो हल्की जो सायरन्स है यानी कि जो आवाज होती है पुलिस की, टॉय योय योय, वो मैं जो है सुन सका, थ्रू द फोन, फोन से, तो फोन में भी सुनाई देगी क्योंकि वो आसपास बज रही है, तो हल्की जो आवाज है वो सायरन की सुन सका। देन तब रिया सेड मी इन रिलीफ, रिया ने कहा मुझसे, इन रिलीफ राहत में कहा, दे आर हियर, वे यहाँ पर हैं, द पुलिस आर हियर, पुलिस यहाँ पर है, ठीक है, तो ऐसा करके रिया बोली कि राहत की सांस लेते हुए वो बोली, मतलब पहले वो रो रही थी, अभी वो रिलीफ हो चुकी है, राहत जो है उसको आ चुकी है, ठीक है, तो वो बोलती है ऐसे। द ऑफिसर्स यानी कि जो अधिकारी है, ऑफिसर्स यानी कि पुलिस ऑफिसर्स की बात हो रही है यहाँ पे, रीच्ड हर हाउस, उसके घर पहुंचे, एंड और कॉट द मैन, ठीक है, तो कैच जो होता है उसकी सेकंड फॉर्म है कॉट,
ठीक है, इसको कॉच नहीं पढ़ते हैं, कॉट। कॉट द मैन हु वर ट्राइंग टू ब्रेक इन, जो क्या कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे टू ब्रेक इन। ब्रेक इन होता है कि चोरी करने के इरादे से किसी के घर में घुसना, ठीक है, तो ब्रेक इन, ठीक है, फ्रेजल वर्ब है ये। लेटर, बाद में, दैट नाइट, उस रात को, रिया कॉल्ड अगेन, रिया ने दोबारा कॉल किया। हर वॉइस काम, उसकी जो आवाज है वो काम थी, शांत थी। दिस टाइम, इस बार। यू सेव्ड माई लाइफ, तुमने बचाया मेरा जीवन। आई विल नेवर फॉरगेट योर हेल्प, यानी कि मैं जो है वो कभी नहीं भूलूंगी, नेवर कभी नहीं भूलूंगी, ठीक है, फॉरगेट मतलब भूलना होता है, नेवर फॉरगेट कभी नहीं भूलूंगी, योर हेल्प, आपकी जो मदद है वो मैं कभी नहीं भूलूंगी, ऐसा रिया ने कॉल के ऊपर कहा। आई स्माइल्ड, मैं मुस्कुराया, एंड सेड, मैंने कहा, आई जस्ट डिड, मैंने बस किया, ठीक है, डू की यहाँ पे सेकेंड फॉर्म डिड, मैंने बस किया, वॉट एनी ह्यूमन शुड डू, यानी कि जो कुछ भी जो है एनी ह्यूमन, किसी भी इंसान को, शुड डू करना चाहिए, वो मैंने किया। तो ऐसा करके मैं मुस्कुराया, मैं कौन, मैं अजय, अजय मुस्कुराया और वो बोला। दैट नाइट, उस रात को, बिफोर स्लीपिंग, यानी कि सोने से पहले, आई लुक्ड एट माई फोन, मैंने देखा, एट माई फोन, ठीक है, लुक एट देखना होता है किसी चीज को, तो मैंने अपने फोन को देखा, एंड और थॉट, सोचा मैंने, समटाइम्स, कई बार, वन कॉल कैन सेव अ लाइफ, यानी कि एक जो फोन कॉल होता है, कोई भी कॉल जो होता है, कैन कर सकता है, सेव अ लाइफ, यानी कि बचा सकता है एक जीवन को, बट लेकिन, द गर्ल कुड हैव कॉल, और जो लड़की है, कुड हैव कॉल्ड, कुड हैव का यूज होता है कि वो कर सकती थी, तो जो लड़की है वो कॉल कर सकती थी, पुलिस को कॉल कर सकती थी, यानी कि वो डायरेक्टली पुलिस को कॉल कर सकती थी, या रिलेटिव्स, यानी कि जो उसके रिश्तेदार हैं उनको कॉल कर सकती थी, और हर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को कॉल कर सकती थी, टू यानी कि भी। तो जो लड़की है वो अपने दोस्तों, पुलिस वालों और रिश्तेदारों को भी तो कॉल कर सकती थी। वाई डिड शी कॉल मी, ठीक है, तो क्वेश्चन उसने लगाया अपने दिमाग में कि उसने जो है मुझे क्यों कॉल किया, ठीक है, तो उसने जो है मुझे क्यों फोन किया, वो तो इनको भी कॉल कर सकती थी, ठीक है, तो ये क्वेश्चन लगा के वो सो गया अपना। वी ऑफन इग्नोर अननोन नंबर्स, हम अक्सर, ऑफन मतलब अक्सर, इनकी जो जनरल होती है चीजें, इग्नोर नजरअंदाज करते हैं, अननोन नंबर्स, यानी कि जो अनजान नंबर होते हैं उनको हम नजरअंदाज करते हैं, थिंकिंग, सोचते हुए, दे आर जस्ट स्पैम, वे क्या है, बस स्पैम है। स्पैम मतलब वही जो आपको किसी जाल वाल में फंसा ले, ऐसे वाले, या फालतू आपका टाइम वेस्ट करें, और मिस्टेक्स और गलतियां होंगी तो इसलिए हम इग्नोर करते हैं। बट समटाइम्स, कई बार, अ रैंडम कॉल, यानी कि जो भी रैंडम कॉल होती है, इज नॉट रैंडम एट ऑल, यानी कि वो रैंडम नहीं होती है बिल्कुल भी। तो कई बार क्या होता है, रैंडम जो ऐसे ही कॉल आ जाती है वो रैंडम नहीं होता है एट ऑल, यानी कि बिल्कुल भी। डैश लगा के, इट्स डेस्टिनी, यानी कि ये किस्मत थी, ये किस्मत है, आस्किंग फॉर योर हेल्प, ठीक है, इट्स डेस्टिनी आस्किंग फॉर योर हेल्प, आस्किंग फॉर यानी कि मांगने के लिए यूज होता है, योर हेल्प यानी कि आपकी जो मदद है वो मांगने की ये किस्मत है। तो ऐसा करके कहानी का जो है यहाँ पे एंड होता है कि जो रैंडम कॉल होती है वो कई बार बिल्कुल भी रैंडम नहीं होती है, वो डेस्टिनी होती है, किस्मत होती है जो मांग रही होती है आपकी मदद, ठीक है, ऐसा करके एंड होता है कहानी का। तो इसके बाद में वर्ड मीनिंग्स देखते हैं, उससे पहले 107 कहानियों के साथ में हमारी ये स्टोरी बुक है जिसके अंदर वर्ड मीनिंग्स भी लिखे गए हैं साथ में, प्रिंटेड फॉर्मेट में अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर मिलेगी। और ये हमारी स्पोकन इंग्लिश की बूस्टर बुक है जिसके अंदर सेंटेंस पैटर्न्स लिखे गए हैं। आइए अब वर्ड मीनिंग्स देखते हैं। डेंजर, डेंजर का मतलब खतरा होता है। द पॉसिबिलिटी ऑफ हार्म और इंजरी, यानी कि संभावना हो हार्म की, यानी कि क्षति की, नुकसान की, इंजरी यानी कि चोट की, ऐसी कोई संभावना हो तो उसी को ही हम डेंजर कहते हैं, खतरा, ठीक है। स्क्रीम मतलब चीखना होता है, चिल्लाना होता है। तो जो लड़की है वो चीखी कि बचाओ मुझे बचाओ। टू मेक अ लाउड, ठीक है, मेक मतलब बनाना, करना, लाउड यानी कि जोर का, हाई पिच्ड साउंड यानी कि तेज ध्वनि वाला जो आवाज है वो करना। एक्सप्रेसिंग यानी कि व्यक्त करते हुए, फियर डर, और पेन दर्द व्यक्त करते चिल्लाते हुए, तो ये तो होता है हाई पिच साउंड निकालते हो बचाओ, तो इस टाइप का, ठीक है। तो चीख रहे हो, जोर का साउंड स्क्रीम होता है। पैनिक मतलब भयभीत, ओके, फीलिंग्स सडन अनकंट्रोलेबल फियर, ठीक है, तो फियर डर होता है। यदि आपने
अचानक जो है, ठीक है, अचानक महसूस किया आपने, अनकंट्रोलेबल, बिना नियंत्रित करने वाला डर महसूस किया, तो आप क्या हो जाते हो, पैनिक्ड हो जाते हो। ट्रेम्बलिंग, ट्रेम्बलिंग का मतलब होता है कांपना, शेकिंग स्लाइटली ड्यू टू फियर, ठीक है, तो शेकिंग, शेक का मतलब हिलना, ठीक है, तो हिला, ठीक है, स्लाइटली यानी कि हल्के से, ड्यू टू फियर, ड्यू टू के वजह से, के कारण से, फियर डर के कारण से, एक्साइटमेंट यानी उत्साह के कारण से, और कोल्ड यानी कि ठंड के कारण से शेक किया मतलब कप कपाया, तो उसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं ट्रेम्बलिंग, ट्रेम्बल। हेल्पलेसनेस मतलब असहाय स्थिति, लाचार, तो हेल्पलेसनेस होता है वो, द स्टेट ऑफ बीइंग अनेबल टू हेल्प वन सेल्फ, ठीक है, तो वह अवस्था, बीइंग होने की, अनेबल असक्षम हो, ठीक है, हेल्प करने में, वन सेल्फ यानी कि जो बंदा है वो स्वयं की हेल्प करने में असक्षम हो, ऐसी कोई अवस्था हो तो उसको हेल्पलेसनेस बोला जाता है। फर्मली मतलब होता है दृढ़ता पूर्वक, इन अ स्ट्रॉन्ग स्टडी वे, ठीक है, एक मजबूत स्थिर वे तरीके से, ठीक है, तो मजबूत स्थिर तरीके से उसने कहा था लड़के ने, हाँ मैं मदद करूंगा ना, बताओ क्या प्रॉब्लम है तुम्हें। चिल का मतलब होता है सिहरन, अ सडन फीलिंग ऑफ फियर और कोल्ड, यानी कि एक अचानक की जो फीलिंग होती है, भावना होती है, फियर डर की, और कोल्ड ठंडक की, तो वही होता है चिल। पेट्रोल, पेट्रोल मतलब होता है गश्त, अ ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, तो बताया था मैंने, पेट्रोलिंग करती है पुलिस, जो होती है रात में जीप लेकर के घूमते हैं, ठीक है, तो वैसा ही है कि कोई भी कर सकता है गश्त, जरूरी नहीं है पुलिस ही करे। अ ग्रुप ऑफ पीपल यानी कि एक समूह के लोग, और व्हीकल यानी कि साधन वाहन, सेंट भेजा गया हो, टू वॉच ओवर देखने के लिए, वॉच ओवर होता है निगरानी रखने के लिए, एन एरिया एक क्षेत्र के ऊपर, तो उसको हम क्या कहते हैं, पेट्रोल। अश्योर मतलब होता है आश्वस्त करना, टू मेक समवन, ठीक है, भरोसा दिलाना, अश्योर करना, ठीक है, तो वही है ये, टू मेक समवन कॉन्फिडेंट, ठीक है, तो दिलाना किसी को विश्वास दिलाना, ठीक है, कॉन्फिडेंट करना, आत्मविश्वास दिलाना, सर्ट और सर्टेन अबाउट समथिंग, और निश्चित करना अबाउट के बारे में, समथिंग किसी चीज के बारे में। तो वहां पे जब अजय ने कॉल किया था तो पुलिस ने विश्वास दिलाया था कि आप अश्योर्ड रहिए, हमारी पेट्रोल टीम जो है वो वहां पे जाएगी। ओके, और एक क्लेम नहीं है, काम, ठीक है, काम का मतलब होता है शांत, जिसमें एल जो होता है वो साइलेंट होता है, काम। नॉट एक्साइटेड यानी कि उत्साहित नहीं है, एंशियस यानी कि घबराया हुआ नहीं है, डरा हुआ नहीं है, अपसेट यानी कि दुखी नहीं है, तो वो क्या है, वो काम है, एकदम शांत है वो। सायरन मतलब चेतावनी की घंटी होती है, जो पुलिस का सायरन होता है, पोय ओय ओय, तो वैसा ही। अ लाउड वार्निंग साउंड यानी कि एक जोर का जो चेतावनी वाला जो ध्वनि होता है, साउंड होता है, ऑफन अक्सर, फ्रॉम पुलिस, पुलिस और इमरजेंसी व्हीकल्स यानी कि जो आपातकालीन जो व्हीकल्स होते हैं उनसे आता है, ठीक है, तो इमरजेंसी व्हीकल लाइक एम्बुलेंस हो सकती है आपकी। रिलीफ का मतलब होता है राहत, अ फीलिंग ऑफ कंफर्ट यानी कि एक भावना होती है ऑफ कंफर्ट, कंफर्ट यानी कि आराम की, आफ्टर स्ट्रेस और वरी यानी के बाद में, स्ट्रेस तनाव और वरी यानी कि चिंता के बाद में जो राहत की भावना होती है उसी को हम रिलीफ कहते हैं। कॉट, कॉट का मतलब होता है पकड़ना, ठीक है, टू कैप्चर और सीज समवन डूइंग समथिंग रॉन्ग, कैप्चर करना, पकड़ना, और सीज का मतलब भी होता है कि किसी को, जैसे कहते हैं कि इस प्लांट को हमने सीज कर दिया है, ठीक है, तो वही पकड़ने से रिलेटेड, समवन किसी को, डूइंग समथिंग रॉन्ग करते हुए कुछ गलत, तो उसको क्या कहते हैं, कॉट, ठीक है, कैच की सेकंड फॉर्म है कॉट। स्पैम मतलब अवांछित संदेश, स्पैम, स्पैम कॉल, अनवांटेड और इररिलेवेंट मैसेजेस सेंट रैंडमली, ठीक है, तो अनचाहे और जो इररिलेवेंट है, जो संबंधित नहीं है, मैसेजेस संदेश जो है भेजे गए हैं रैंडमली, यानी कि यादृच्छिक रूप से ऐसे ही हर किसी को भेज दिया। मिस्टेक का मतलब गलती होता है, एन एक्शन यानी कि एक काम, और जजमेंट यानी कि जजमेंट दैट इज रॉन्ग, ठीक है, जजमेंट मतलब निर्णय, ठीक है, जो क्या है, गलत है, ठीक है, तो वही क्या है, मिस्टेक है, गलती है, मिस्टेक का मतलब गलती हो गई। तो इसके साथ में हमने कुछ वर्ड मीनिंग्स देखे हैं, आई होप आपको मजा आया होगा, कुछ नया सीखने को भी जरूर मिला होगा, ठीक है, लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पूरा देखा है तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।